सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम फिर सच की ओर अपने पाठक और दर्शकों को ले जाना चाहते हैं और मैं वह आपके लिए प्रवचन सार की 22वीं गाथा आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ, जिस गाथा में यह कहा गया है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय परस्पर में समाधान कारक होते हैं। दब्बट्ठियेन सब्वम दब्बमति पज्यट्ठेन पुनो दवियदि या अन्नमनन्नम तत्काले तन्मयत्तादो। आचार्य कुंद देव इस गाथा पर अपनी विशेषता देते हैं और स्पष्ट कह देते हैं कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से समस्त वस्तु अन्न नहीं है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अन्न रूप द्रव्य होता है। और इन दोनों नयों की, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की तन्मयता होती है, अर्थात पर्याय स्वरूप ही होते हैं। पर्याय कभी अलग नहीं हो सकती है। नर नारक आदि पर्याय द्रव्य से कभी अलग नहीं होती है। इस बात को बताने के लिए आचार्य कुंद देव जब यह गाथा प्रस्तुत करते हैं और उनका यह कहना है कि पर्यायार्थिक नय या व्यवहार नय सर्वथा झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह द्रव्य से पर्याय तन्मय होती है और तन्मय होने के कारण से वह पर्यायार्थिकता कहलाती है। इस बात के लिए नकारने वाले जो हमारे एक पंथ विशेष के लोग हैं, जो सिर्फ निश्चय की बात करना चाहते हैं, व्यवहार की बात के लिए कह देते हैं कि व्यवहार की अपेक्षा सूक्ष्म दृष्टि से लागू नहीं होती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दो दृष्टियां हमारे सामने आप रख देते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि से लागू ना हो यह बात नहीं कही जा सकती है कि जब पर्याय को तन्मय कहा जाता है तो वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक पर्याय नर नरक आदि पर्याय भी जो होती है, देव मनुष्य आदि की गति जो होती है, वह आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकती है। जो आत्मा से सर्वथा इस द्रव्य को भिन्न मानते हैं, पर्याय को भिन्न मानते हैं, वे लोग इस बात के लिए भूल जाएंगे कि वे वस्तु स्वरूप का पूर्ण रूपेण निषेध करते हैं। इसी प्रवचन सार की गाथा 8वीं यहाँ पर अवलोकनीय है, जिसमें आचार्य कुंद देव ने कहा है परिणमति जेन दब्बम तत्कालम तन्मयति पन्नत्तम तमहा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुने दब्बो। ये जो जिस समय द्रव्य परिणमन करता है उस समय वह द्रव्य का परिणाम उस द्रव्य से तन्मय होता है, अर्थात वह कभी से अलग नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से धर्म की जो हमारी पर्याय है, वो धर्म की पर्याय भी द्रव्य से तन्मय होती है। इस विषय को झुटलाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया है, जिन लोगों ने यह माना है कि यह कथन ही हमारा अनुचित है, उन लोगों से मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि वो पुनः आगम की इन 2 गाथाओं, प्रवचन सार की 2 गाथाओं पर विचार करें और विचार करके ये निर्णय करके बताएं कि ये गाथाएं जो लिखी गई हैं, ये प्रवचन सार की ही नहीं, समय सार की गाथा में 14 गाथा के बाद 38वीं गाथा और 38वीं गाथा 39वीं गाथा और इसके बाद 46वीं, साथ 68वीं और 114वीं गाथा, 75वीं गाथा और 274वीं गाथाएं, इतनी गाथाएं के टीका और आचार्य श्री कुंद देव के स्पष्ट उल्लेख यह बात बताते हैं कि द्रव्यार्थिक दृष्टि या सत्यार्थ नय किसी अपेक्षा से व्यवहार नय भी सत्यार्थ होता है और निश्चय नय भी असत्यार्थ हो सकता है।
इस बात को जब हम सब लोग सुनेंगे और समझेंगे, विचार करेंगे, इसी के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत सूक्ष्म व्याख्या करते हुए यह गाथा की टीका बताते हुए कहा है कि ये दोनों नय जो तन्मय होते हैं, पर्याय भी तन्मय होती है और द्रव्य से वह पर्याय सर्वथा अलग नहीं हो सकती है। इस बात के लिए जहाँ आचार्य कुंद देव ने कहा है, फिर भी कुछ एक पंथ विशेष के लोग एक दुस्साहस करके और यह बात कह रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि व्यवहार नय असत्यार्थ है, झूठा है, मिथ्या है। यह उनका दुस्साहस देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यह दुस्साहस उनका कहाँ ले जाएगा और श्रावकों के लिए अथवा पाठकों के लिए किस दिशा की ओर ले जाना चाहता है। जबकि श्रोता जब किसी प्रवचन को सुनता है तो उस प्रवचन में कल्याणमयी वाणी ही मिलती है। इसलिए आचार्य समंतभद्र देव ने भी अनेक जगह लिखा है कि जब कोई जिनकी वाणी सर्वज्ञ की वाणी मधुर होती है, विशद होती है और इसके साथ साथ आत्मकल्याण से भरी होती है और जिसके लिए यह बात समझ में आ जाती है, वह व्यवहार नय का कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। क्योंकि न द्रव्य पर्याय पृथक व्यवस्था, ये युक्तानुशासन में आचार्य समंतभद्र देव ने कहा है, द्रव्य और पर्याय की पृथक व्यवस्था नहीं है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा यह व्यवहार को झूठा कहना या पर्यायार्थिक नय को झूठा कहना गलत है। क्योंकि पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग नहीं होती है और यह भी वस्तु का एक अंग है। क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय के समान ही द्रव्य होता है। इस बात को समझ करके हम ये कह सकते हैं कि सच में हमारा यह व्यवहार नय को झूठा कहना या पर्यायार्थिक को असत्यार्थ झूठा कहना, ये एक बड़ा दुस्साहस है और जिनवाणी के विरुद्ध किया हुआ है दुस्साहस कभी भी स्वीकारणीय नहीं हो सकता है। ओम शांति।